दीदी, अब हमें जाने दो। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर। अरे बहन, अभी तुमको आए 2 दिन ही तो हुआ है। अभी कुछ दिन और रुक जाओ। फिर कभी आऊंगी दीदी, फिर कई दिनों तक रहूंगी आपके साथ। फिर कभी नहीं, अगले महीने ही मेरे बेटे का जन्मदिन है, तब तो आना ही है। हाँ दीदी, जरूर आएंगे। हमारे चुन्नू का बर्थडे हो और हम ना आए, बस आप पार्टी की तैयारी करो। यह कहकर गौरी और उसका पति कालू वहाँ से अपने घर के लिए चल देते हैं। एक दिन रानी झील तैयार होकर कहीं जा रही थी, तभी उसका हाथ टूटकर नदी के किनारे गिर जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया नदी पर पानी पीने आती है और वह हार देखती है। अरे, ये हार किसका है? बहुत महंगा हार लग रहा है। कैसे पता करूं कि किसका है ये हार? लेके चलती हूँ और सभी बच्चियों से पूछती हूँ। किसी न किसी को तो पता ही होगा इसके बारे में। यही सोचकर वह हार लेकर चल देती है और वह सबसे पहले चिंकी कबूतरी के पास जाती है। चिंकी बहन, देखो, यह हार तुम्हारा तो नहीं है, नदी के किनारे पड़ा था। मैंने सोचा तुम गहनों की शौकीन हो, तो हो सकता है यह तुम्हारा ही हो। नहीं नहीं मीनू बहन, मैं इतनी अमीर कहाँ जो इतना कीमती हार मेरा होगा। आप जाकर मिट्टू से पूछो, परसों उसकी मौसी आई थी, कहीं ये हार उन्हीं का तो नहीं। फिर चिड़िया वह हार लेकर मिट्टू तोते के यहाँ जाती है। मिट्टू भाई, जरा ये हार देख कर तो बताओ, कहीं ये तुम्हारी मौसी का तो नहीं? मुझे यह नदी के पास पड़ा मिला है। नहीं मीनू बहन, मेरी मौसी तो कोई हार पहन कर आई ही नहीं थी। कैसे पता करूं कि ये हार किसका है? इसका असली मालिक कौन है? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मीनू बहन, इसको तुम अपने पास रखो, जब तक इसका कोई असली मालिक नहीं मिल जाता, कोई न कोई तो इसे ढूंढने आएगा ही। हाँ मिट्टू, मैं भी यही सोच रही हूँ। जब तक यह हार इसके असली मालिक को नहीं दे दूंगी, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। यही कहकर चिड़िया वह हार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, तुमने सुना चिड़िया को एक कीमती हार पड़ा मिला है। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? तुम्हारा तो है नहीं वह हार, छोड़ो इस बात को। यह आपको तो पता है कि वह हार मेरा नहीं है, और किसी को क्या मालूम? अगर अपने जंगल में से किसी का होता तो अब तक वह हार लेना जाता। मैं चिड़िया से जाकर कहती हूँ कि यह हार मेरा है। पर चिड़िया वो हार देगी क्या? हाँ, क्यों नहीं देगी? मैं उसे पक्का यकीन दिला दूंगी कि वो हार मेरा ही है। यह कहकर गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। मीनू बहन, जरा वो हार तो दिखाओ जो तुम्हें नदी के किनारे मिला है, कहीं वो मेरा हार तो नहीं? पर गोरी, तुम्हारे पास तो कोई हार था ही नहीं, तो वह तुम्हारा कैसे हुआ? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास कोई हार नहीं है? मेरी सासू माँ ने मुझे अपना पुश्तैनी हार दिया था, वो अब नहीं मिल रहा है। देखो जरा, कहीं वह मेरा ही हार तो नहीं है? ये देखो कौवी, यही है वो हार। अरे हाँ, ये तो मेरा ही हार है। मेरा हार मिल गया। मैं बहुत परेशान थी इसके लिए। मैं जल्दी से जाकर कालू जी को बताती हूँ। उधर रानी चील अपने हार के लिए रो रही थी। हे भगवान, मेरा हार कहाँ गया? अब मैं क्या करूँ? अगर मेरे पति को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। कहाँ ढूंढूं मैं अपना हार? मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मेरा वो सबसे महंगा हीरो का हार था, पता नहीं कहाँ गिर गया। क्या करूँ मैं? कौवी फ्री में हार पाकर बहुत खुश थी। वह हार लेकर कालू के पास गई। देखो कालू जी, मैं हार ले आई। आप मुझे ऐसे मत समझो, बहुत चालाक हूँ मैं। अब मैं ये हार पहनकर रानी लगूंगी।
एक महीने बाद गोरी कौवी के दीदी के यहाँ बर्थडे का दिन आ जाता है। गोरी कौवी हार पहनकर तैयार हो जाती है। कालू जी जल्दी चलो, आज तो मेरा हार देखकर जंगल के सभी पक्षी जल बुन जाएंगे। हाँ गोरी, तुम तो ये हार पहनकर रानी लग रही हो। चलो चलते हैं पार्टी में। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। वो दोनों सज धज के अपनी बहन के घर चल देते हैं। बुलबुल, तुमने सबको कह दिया था ना कि टाइम से आ जाएंगे, नहीं तो जुन्नू सो जाएगा। हाँ, सबको कह दिया है, तुम्हारी पुरानी सहेली चील को और जंगल के सभी पक्षियों को जो हमारे जानने वाले थे। हाँ, जब सभी पक्षी आते हैं तभी मजा आता है। इसी बहाने सब लोग इकट्ठे होके थोड़ा गपशप भी कर लेते हैं। तभी वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। गोरी, तुम्हारा हार तो बहुत अच्छा है, कब खरीदा तुमने ये हार? बड़ा महंगा लगता है। अरे नहीं दीदी, खरीदा नहीं है, ये हार कालू जी का खानदानी हार है। अभी तक मैंने इसको छुपा कर रखा था। तभी कबूतर और चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी बहन, ये हार पहनकर तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। अब तुम लोग मुझे नजर मत लगाओ, चलो केक काटते हैं, नहीं तो जुन्नू सो जाएगा, फिर क्या फायदा होगा पार्टी का। कौवी बहन थोड़ा रुक जाती है, मेरी एक सहेली आने वाली है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर में रानी चील वहाँ आ जाती है। चील जैसे ही वहाँ पहुँचती है, उसकी नजर गोरी कौवी के हार पर जाती है। वह कहती है, अरे यह तो मेरा हार है, ये तुम्हें कहाँ मिला गोरी कौवी? मेरा हार मुझे वापस करो। तुमने मेरा हार कहाँ से चुराया, बताओ जल्दी मुझे। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी पक्षी चौंक जाते हैं और गुड्डी बोलती है, नहीं रानी बहन, मेरी बहन चोर नहीं है, यह हार उसकी सासू माँ का है। नहीं गुड्डी बहन, यह मेरा ही हार है, यह मुझसे कहीं गिर गया था, बहुत ढूंढा मैंने, पर यह हार मुझे नहीं मिला। मेरे पति ने भी मुझे बहुत डांटा। कौवी, मेरा हार मुझे वापस कर दो। गोरी कौवी की तो सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। वह हार निकाल कर चील को दे देती है। गोरी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर समय तुम्हारी नजर दूसरों के सामान पर ही होती है, कभी खुद के घर का भी काम कर लिया करो। तुम मेरी सहेली की बहन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करती। हार पहनने का बड़ा शौक है तो खुद से खरीद लो, दूसरों का क्यों चुराती हो। गोरी कौवी शर्म के मारे कुछ न बोल पाई और चुपचाप मुंह बना के